मंगलवार का व्रत करने के एक दो नहीं बल्कि कई हैं फायदे, लाभ जान बन जाएंगे हनुमान भक्त। हिंदू धर्म में सप्ताह के हर दिन का विशेष महत्व होता है। दिनों के अनुसार विशेष रूप से मुख्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों की माने तो मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित किया गया है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत व पूजा करने से उनकी कृपा सदैव अपने भक्त पर बनी रहती है। दुख पीड़ा परेशानियों का नाश करने वाले भगवान हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की हर चिंता परेशानी को खत्म करके उन्हें उनके दुखों से उबारने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप भी मंगलवार के दिन भगवान हनुमान के नाम का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको इससे होने वाले अनेक फायदों के बारे में जान लेना चाहिए। मंगलवार व्रत के फायदे। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान का व्रत करने से उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। हनुमान जी अपने भक्तों की हर दुख परेशानी का नाश करते हैं। हनुमान जी का व्रत करने से सम्मान, बल के साथ साथ साहस भी आता है। संतान की प्राप्ति के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। भूत प्रेत और काली शक्तियों का नाश होता है। अगर कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो मंगलवार का व्रत जरूर करें, इससे ग्रह मजबूत होगा। आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलती है। करियर में उन्नति व मान सम्मान बढ़ता है। मंगलवार व्रत की पूजा विधि। अगर आप मंगलवार का व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको कम से कम 21 मंगलवार तक नियमित रूप से ये व्रत करना है, तभी आपको इसका लाभ पूरी तरह से मिलेगा। मंगलवार के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के ईशान कोण में किसी साफ जगह पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करें। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। अब हनुमान जी पर फूल चढ़ाकर मंगलवार व्रत की कथा सुने और हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान को गुड़ चने का भोग लगाकर उनकी आरती करें। अब परिवार में इस प्रसाद को बांट दें। आप इस व्रत में दिन में सिर्फ एक बार भोजन कर सकते हैं। मंगलवार व्रत में भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हर कार्य में आएगी बाधा। न करें ऐसी गलतियां। अगर आप मंगलवार व्रत कर रहे हैं तो खानपान के नियम का पालन जरूर करें। व्रत के दौरान नमक का सेवन न करें। मान्यता है कि नमक खाने से जातक का व्रत खंडित हो सकता है। इसके अलावा तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे बजरंगबली नाराज हो सकते हैं। साथ ही कार्यों में बाधा आती है। मंगलवार के दिन बाल और नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता। इसी वजह से मंगलवार के दिन इस तरह की गलती न करें। ऐसा करने से मंगल देव और हनुमान जी रुष्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हनुमान जी की कृपा पाने को मंगलवार का व्रत किसको करना चाहिए, जानिए पूरा विधान। मान्यता है हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है तो कलयुग में भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का भजन व व्रत करने से मंगल दोष से छुटकारा मिल। मंगलवार का व्रत। कुंडली में मंगल दोष हो या कार्य सिद्धि के लिए राम भक्त श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बहुत से लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं। कोई 7, कोई 11 और 21 मंगलवार का व्रत रखता है। माना जाता है कि कठिन से कठिन समस्या भी हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि हनुमान की प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत किसे करना चाहिए। कई संत व कथा वाचकों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा की गई हनुमान जी की मूर्ति को महिलाओं का नहीं छूना चाहिए। ऐसे में सवाल होता है कि क्या महिलाएं मंगलवार का व्रत कर सकती हैं? तो आपको बता दें कि मंगलवार का व्रत कोई भी महिला या पुरुष कर सकता है। लेकिन मंगलवार का व्रत शुरू करने से अपने संपर्क के किसी पंडित या हनुमान जी की पूजा विधान जानने वाले से सलाह जरूर ले लें। लेकिन इस व्रत में नियम, संयम और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो इन नियमों का पालन अंत तक कर सकता है उसी को मंगलवार का व्रत करना चाहिए। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार मंगलवार के व्रत से न सिर्फ जातक का मंगल दोष दूर होता है, शनि के प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति को भी हनुमान जी की पूजा से राहत मिलती है। श्री हनुमान जी की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को अमर रहने का वरदान प्राप्त है और वे आज कलयुग में भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का ध्यान करने व पूजा उपासना करने से उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार को व्रत के लिए प्रातः काल उठकर स्नान करें और लाल रंग का कोई नया या धुला हुआ कपड़ा पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और जलाभिषेक के साथ ही व्रत की तैयारी करें। अपने निकट के हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति को चमेली के तेल और केसरिया सिंदूर से चोला चढ़ाएं। संभव हो तो प्रसाद भी बांटें। इसके बाद घर के पूजा घर में या ईशान कोण में हनुमान जी की प्रतिमा रखें और गाय के घी का दीपक जलाएं। फल फूल अर्पित करें और उनकी स्तुति आदि करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ करें।
व्रत में फलाहार कर सकते हैं। व्रत वाले पूरे दिन श्री सीताराम नाम का स्मरण करें। शाम को एक बार फिर हनुमान जी की आरती करें और भोग लगाएं। शाम को व्रत के पारण के बाद तक व्रत के दिन नमक का सेवन करें। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।